ये है सी पेन। तो इसमें हम देखेंगे कैसे कौन सा कार्ड कौन सा है, फाइबर पोर्ट कौन सा है, पता कैसे करेंगे फाइबर ट्रांसमिट कर रहा है कि नहीं, कौन सा पोर्ट ट्रांसमिट कर रहा है, कौन सा पोर्ट रिसीव कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं इस वाले कार्ड में ये पूरा सी पेन है, तो यहाँ पे मेंशन है ना। ये जो हो गया 11 नंबर हो गया, ये 11 नंबर है ना, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 नंबर। फिर 1 और 3 5 पहले में, तो कहने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ ये पूरा 1 हो गया। फिर ये हो गया, देखिए यहाँ क्या 3 नंबर दिया, 3 नंबर, ये हो गया 5 नंबर। ठीक, ऐसे ही ये हो गया 7 नंबर, और ये पूरा यहाँ से यहाँ 9 नंबर। फिर 8 और 10, ये 8 नंबर, ये टोटल 10 नंबर। और ये हो गया 2 और 4, ये टोटल ये हो गया 2 और ये हो गया 4 और 6 भी है, तो 6 यहाँ से देखिए एंड है, यहाँ से यहाँ 6। और ये जो है ना, ये फ़ैन है, ये पंखा है, इसको ठंडक दे रहा है, वो पंखा है। तो चलिए देखते हैं 3 नंबर में कुछ नहीं है, पावर है, उसमें हमको काम नहीं। 5 नंबर में मेन है, ये वाला 5 नंबर और नीचे वाला 4 नंबर, यही आपका काम का आता है। ठीक, 3 नंबर और 4 नंबर। कभी भी कोई बोर्ड बोलेगा कि 3 का 6 में बताओ, तो चलिए पहले नंबरिंग सीख लेते हैं, क्या है नंबरिंग, तो कैसे करते हैं। 3 का 1 इसको बोलते हैं, 2 इसको बोलते हैं, 3 इसको बोलते हैं, 4 इसको बोलते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे बोलते हैं। भले ही इसका नंबर ऑप्टिकल पोर्ट का नंबर अलग है, देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ है। ठीक, फिर नीचे यहाँ 3 लिखा हुआ दिखेगा, फिर ऊपर 4 लिखा हुआ दिखेगा, और वैसे नॉर्मली नहीं बोलते हैं। फिर ईथरनेट का अपना है, 1 है, नीचे 2 है, फिर 3 है। ठीक, तीन है, फिर नीचे 4 दिया, ऐसे नॉर्मली नहीं बोलते हैं। कैसे बोलते बता दिया, जैसे बोलेगा 3.5 तो कहने के बाद 3.1 3.2 3.3 4 5 ये वाला होगा। यहाँ पे 4 लिखा पर ये 3.5 इसको बोला जाएगा, इस वाले पोर्ट को बोला जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 4.2, तो ये है, ये टोटल हो गया 4 नंबर कार्ड। इसके अंदर में कितना हो गया 12, कैसे 1 4.1 4.2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12, तो कितना हो गया टोटल 12। इसमें 12 हो गया, इसमें 12 हो गया, टोटल कितना है 6 ईथरनेट पोर्ट इधर है, 6 ईथरनेट पोर्ट इधर है, यहाँ पे 4 है 4 है। ठीक ना, ये पोर्ट का अंतर है, जैसे ये जो है ना 10G पोर्ट है, देख सकते हैं ये 10G पोर्ट है, ये दोनों 10G पोर्ट है। मतलब नॉर्मली OLT का जब जाएगा बड़े दूसरे जगह कहीं और बैठा हुआ सी पेन, तो यहाँ से जाएगा, है ना। दूसरे जगह सी पेन बैठा है तो इससे जाएगा, इससे नहीं जाएगा, इससे लोकल सर्किट को जाएगा। कोई बैंक को देना है तो इससे जाएगा, कोई पोस्ट ऑफिस को देना है तो इससे जाएगा, है ना। और मेन सी पेन मतलब कुछ यही सर्किट कहीं और बैठा है, उसको अच्छा खासा बैंडविड्थ चाहिए तो इससे जाएगा नॉर्मली, इसी दोनों में से या इसी दोनों में से। या OLT है, OLT में अपने आप OLT मतलब जिसे हम ब्रॉडबैंड FTTH देते हैं, है ना, वो उसमें जाएगा तो इससे जाएगा। अब चलिए हम जान लेते हैं, ये जो एरो है लाइट है, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक, देखिए पहला जो दोनों होता है, 2 ट्रायंगल दिख रहा है, ऊपर नीचे एरो है और ऊपर एरो है। एक देखिए अभी ग्रीन जल रहा है उसमें, तो ऊपर एरो नीचे एरो, जो दोनों दिख रहा है ना ट्रायंगल का जो ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, पहला दोनों ये दोनों ट्रांसमिट को बताता है। इसका ट्रांसमिट ऊपर और नीचे वाले का ट्रांसमिट, और लास्ट का दोनों है जो ट्रायंगल है वो रिसीव को बताता है। तो ट्रांसमिट मतलब पहला ग्रीन हो रहा है, ग्रीन दिखा है मतलब ट्रांसमिट हो रहा है, क्योंकि ये नीचे वाला करके दिखा है, मतलब इसका ट्रांसमिट हो रहा है, सही है। और रिसीव जो तीसरा नंबर पे है, तीसरा नंबर पे जो ट्रायंगल है ना, जो नीचे करके बेसिकली वो रिसीव है। ठीक, तो रिसीव है मतलब रिसीव हो रहा है, इसलिए लाइट नहीं जल रहा। अगर रिसीव नहीं हो रहा होता ना, तो ये ऐसे रेड लाइट जलता है। जैसे इसमें देखिए आप, इसमें देखिए 2 ट्रायंगल दिखा, दोनों ग्रीन, एक ग्रीन एक रेड, दोनों नीचे की तरफ वाला है। तो ये दोनों नीचे की तरफ ना, मतलब नीचे वाले फाइबर पोर्ट का दोनों है, इस वाले का ये दोनों है। ठीक, और ट्रांसमिट तो हो रहा ही है, पर रिसीव नहीं हो रहा, इसीलिए ये लाल जल रहा। अगर रिसीव होने लगा ना, ये रिसीव होने लगा तो ये लाल चला जाएगा, कोई लाइट नहीं जलेगा, ग्रीन नहीं जलेगा, यहाँ पे कोई लाइट नहीं जलेगा।
STM16 में क्या होता था, अगर रिसीव हो रहा है तो ग्रीन जलता था। जैसे ये वाला सिस्टम में अगर रिसीव हो रहा है तो ग्रीन जलता है, पर C-PAN में क्या होता है, लाइट चला जाता है। जब रिसीव होता है तो ये रेड लाइट जो आपको दिख रहा है ना, वो चला जाएगा। तो ये है C-PAN के बारे में मेन। और ईथरनेट पोर्ट में देखिए ऐसे ही अगर सर्किट काम कर रहा है तो इस तरह से ब्लिंक करेगा। देखिए ये जैसे इसमें देखिए आप, जैसे ईथरनेट पोर्ट देख लीजिए 2 नंबर दिख रहा है आपको, और देखिए आप कैसे ब्लिंक कर रहा है। तो इस तरह से मतलब काम कर रहा है। और ये जो है ये मतलब काम नहीं कर रहा है। बेसिकली ये है आपका छोटे मोटे सर्किट है, इसीलिए ज़्यादा स्पीड में ब्लिंक नहीं कर रहा है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा नहीं है। अगर डिमांड ज़्यादा होगा ना, इसमें से आउटपुट जो हो रहा है ना, इनपुट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा स्पीड में ब्लिंक करता है। ये भी काम कर रहा है पर डिमांड ज़्यादा नहीं है। ये लाइन में गया तो जब डिमांड ज़्यादा नहीं है इसीलिए ब्लिंक ज़्यादा नहीं कर रहा है। तो यही है आपका C-PAN मेन। और सभी सर्किट अभी यूज में है, बस ये सर्किट यही नहीं चल रहा। तो यही होता है C-PAN के अंदर का मेन काम का यही आता है। और आपको कोई भी स्लॉट समझना कि कौन सा है तो यहाँ पे मेंशन है, जैसे 3 और 4 यही दोनों मेन काम का होता है। और नंबरिंग कैसे करते हैं, 1 2 3 4 यही होता है। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। ऐसे बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।